नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका काव्य जी के टिप्स में। तो देखिए, इसी के साथ आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की झीलें और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की खारे पानी की झीलें। तो मैंने 2 पार्ट में आपको मीठे पानी की झीलें पढ़ाई थी और आज मैं झीलों का तीसरा पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और वो झीलें हैं राजस्थान की खारे पानी की झीलें। तो देखिए, जो राजस्थान की जो खारे पानी की झीलें हो वो किसका अवशेष है और 33 सागर का अवशेष है। तो आपसे पूछे कि राजस्थान की खारे पानी की झीलें किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज खारे पानी की झीलें। अब खारे पानी की झीलें पढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, खारे पानी की झीलें। तो देखिए, खारे पानी की जो झीलें पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी, मैं विश्व की बात कर रही हूँ, नॉट राजस्थान। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? कैस्पियन सागर। कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? कैस्पियन सागर झील। अब देखिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और वो है चिल्का झील। कौन सी? चिल्का झील। ठीक है भाई, भारत की भी हो गई, विश्व की हो गई। अब आ जाते हैं अपने राजस्थान की। तो देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? सांबर झील। अब देखिए, ये हुई विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। अब हम पढ़ेंगे, देखो ट्रिक्स पढ़ रहे हैं अपन किसकी? खारे पानी की झीलों की। तो मैंने मीठे पानी की जो झीलों की ट्रिक्स बताई थी वो थी बालक उदय मोसी को आफत जान पूरा गप्पी बन गया। तो देखिए, अब ट्रिक्स है राजस्थान के खारे पानी की झीलों की। तो क्या ट्रिक्स है? लून का पोप कौन साफ करता? डैडी। ट्रिक्स क्या है? लून का पोप कौन साफ करता? डैडी। देखिए, कुत्ता था जिसका नाम था लून और उसका क्या था? पोप, मतलब गंदगी समझ ही रहे होंगे। तो कौन साफ करता? डैडी, क्योंकि हर कोई साफ नहीं कर सकता। तो बच्चा बोल रहा है कि लून का पोप कौन साफ करता? डैडी। ठीक है, खारी पानी की झीलें। और थोड़ा सा ध्यान रखना, खारी चीज़ हमेशा दीदी क्या लगती है? गंदी गंदी सी लगती है, क्योंकि खारापन होता है। तो अपन क्या करते हैं, उसको नहीं आ रही तो बहुत खारा है तो उसको छोड़ देते हैं। तो देखो, लून का पोप कौन साफ करता? डैडी। ठीक है, तो इसको छोड़ दिया अपन ने। अब देखिए, चलते हैं। लूण से है लूणकरण सर। लूण से कौन सी है? लूणकरण सर। कौन सी? लूणकरण सर। और ये कहाँ पर है भाई? बीकानेर में। ठीक है, अब देखो, लूण से हो गया। अब लूण का, अब देखो का से है कावोद और कावोद कहाँ है? जैसलमेर में। तो ध्यान रखना, ये सब चीज़ें आपको एक ही लाइन से याद रखनी है। लून का पोप कौन साफ करता है? डैडी। तो ये याद है तो आपको खारे पानी की झीलों की ट्रिक्स भी याद है। तो का से हो गया कावोद, जैसलमेर में। अब देखिए, पोप, तो पोप, तो देखो पोकरण, पोकरण कहाँ पर है? जैसलमेर में। अब पोप, प से है पंचभद्रा, कहाँ पर? बाड़मेर में। तो पंचभद्रा झील कौन सी है? ये खारे पानी की झील है। इसके अलावा कौन सी? को से देखिए कोछार झील। कौन सी झील? कोछार झील। कौन? देखो, कोछार झील कहाँ पर? सीकर में। जबकि नावा जो क्या है? नागौर में। नावा मंडी है नमक की, तो ध्यान रखना, नावा कहाँ है? नागौर में। अब देखो, साफ, तो साफ से क्या हो गया? सांबर कहाँ पर? जयपुर में। फ से फलोदी कहाँ पर? जोधपुर में। करता, मतलब करता से क्या हो गया? क से हो गया कुचामन और कुचामन कहाँ पर है? नागौर में है। तो देखिए आगे देखो, रेवासा और कोछार दो खारे पानी की झीलें हैं कहाँ पर? सीकर में। तो ये रेवासा कहाँ पर है? सीकर में है। तो जिले भी ध्यान रखना, क्योंकि जिले भी बहुत बार पूछ लेते हैं कि बताइए जो रेवासा झील है वो कहाँ स्थित है? वो सीकर में स्थित है। अब देखिए चूरू, अब चूरू में कहाँ है? ताल छापर अभ्यारण्य और ताल छापर झील भी वहाँ पर। और इस ताल छापर झील या ताल छापर अभ्यारण्य में क्या पाए जाते हैं? काले हिरण पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो स्थानीय घास है उसे क्या बोलते हैं? मोथिया घास। क्या बोलते हैं उसे? मोथिया घास। अब देखो, डेडी, डेडी से डेडी, डे गाना, डिडवाना। देखो, डे गाना और डिडवाना दोनों कहाँ पर? नागौर में। तो लून का पोप कौन साफ करता? डैडी। यदि ये लाइन याद है आपको
तो आप, मैं श्योर कह रही हूँ कि आपके खारे पानी की झीलों वाला जो क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं जाएगा। फिर से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम। कौन सी झील? सांबर झील, जो मुख्य झील है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो देखिए सांबर झील के बारे में शुरुआत करते हैं। तो देखिए सांबर झील, अब आपको देखो झील के अंदर दिख रहा होगा अजमेर, नागौर और जयपुर। अब आप, मैंने देखिए अजमेर, नागौर और जयपुर क्यों लिखा, तो आपको दिख रहा होगा कि जयपुर, नागौर, अजमेर, तो इस झील में 3 ज़िले हैं। तो ध्यान रखना क्यों, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, इसका विस्तार पूछे ना कि सांबर झील का विस्तार कितने जिलों में है? 3 जिलों में इसका विस्तार है। और वो कौन कौन से ज़िले हैं? अजमेर, नागौर और जयपुर। तो 3 जिले हो गया, अजमेर, नागौर और जयपुर। ठीक है भाई, तो आपसे पूछे कितने जिलों में सांबर झील का विस्तार है? 3 जिलों में। कितने जिलों में? 3 जिलों में इसका विस्तार है। लेकिन कागजों में नाम पूछे कि वास्तव में सांबर झील कहाँ स्थित है, अपन बोलते हैं जयपुर, क्योंकि कागजों में इसका जो नाम है वो कहाँ पर है? जयपुर में है। सांबर झील कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। जबकि विस्तार कितने जिलों में? 3 जिलों में। अब देखिए ये सांबर झील जो है समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई पूछते हैं। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 367 मीटर। कितनी? 367 मीटर समुद्र तल से सांबर झील की औसत ऊंचाई है। अब देखिए, आपको मैंने पहले बता दिया कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील, लेकिन ध्यान रखिएगा भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील, जबकि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है भाई? चिल्का झील। तो कोई कंफ्यूज मत हो जाना, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तो आपको क्या करोगे? आप सांबर झील कर दोगे। इसी के साथ देखिए देश के कुल नमक उत्पादन का मतलब, देखिए पूरा भारत जो नमक उत्पादित करता है ना, उसका कितना परसेंट? 8%। कितना परसेंट? 8% कहाँ उत्पादित होता है? सांबर झील में उत्पादित होता है। मतलब राजस्थान जो है देश के कुल नमक उत्पादन का 8% सांबर झील नमक उत्पादित करती है। तो 8% जो नमक का उत्पादन होता है देश के कुल नमक, मतलब मान लो जो देश का कुल नमक उत्पादन है 12%, लगभग 12% है, उसमें से 8% तो कहाँ पर उत्पादित होता है? सांबर झील में, यानी राजस्थान में उत्पादित होता है। अब देखिए जो सांबर झील है वो है 32 किलोमीटर लंबी और 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी। कितनी? 32 किलोमीटर लंबी और 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी। समझ में आया तक? 32 किलोमीटर लंबी, 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी। अब देखिए इससे जो सांबर झील में है एक शैवाल पाया जाता है जिसका नाम है स्पाइरुलिना शैवाल। कौन सा? स्पाइरुलिना शैवाल, जो कि जिसमें क्या होती है? प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ज़रा ध्यान रखना, ये जो स्पाइरुलिना जो शैवाल है इसमें क्या होती है? प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। अब देखिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये वाला, रामसर साइट पर्यटन स्थल। तो राजस्थान में 2 ही रामसर साइट पर्यटन स्थल है, एक केवलादेव भरतपुर और एक सांबर झील। कब घोषित की गई? 1990 में। तो किस झील को रामसर साइट पर्यटन स्थल घोषित किया गया? सांबर झील को। अब आप सोच रहे होंगे ये रामसर साइट पर्यटन स्थल क्या है? नमभूमि क्षेत्र है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आगे बात करते हैं हम सांबर झील की और कुछ महत्वपूर्ण बातों की। तो देखिए जो सांबर झील है, कौन सी झील? सांबर झील। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है कि सांबर झील से किस पद्धति से नमक निकाला जाता है? क्वेश्चन क्या आया कि सांबर झील से किस पद्धति से नमक निकाला जाता है? तो वो पद्धति है क्यार पद्धति। कौन सी पद्धति? क्यार पद्धति से सांबर झील से नमक निकाला जाता है। तो बोलना थोड़ा ध्यान रखना, क्यार पद्धति से क्या करते हैं? सांबर झील से नमक निकालते हैं। अब देखो आपको यहाँ मंदिर दिख रहा होगा। अब देखिए शाकंभरी माता का मंदिर किस झील के किनारे?
सांबर झील के किनारे। तो ये जो शाकंभरी माता का मंदिर है ये है सांबर झील के किनारे है, जिन्हें बोलते हैं तीर्थों की नानी या देवयानी। जबकि तीर्थों का मामा कौन है? मंचकुंड धौलपुर। जबकि तीर्थों का मामा पुष्कर, तीर्थों का भांजा कौन है? मंचकुंड धौलपुर। और तीर्थों की नानी क्या है? देवयानी। तो ध्यान रखना, तीर्थों की नानी कौन? देवयानी। तीर्थों का मामा कौन? पुष्कर। तीर्थों का भांजा कौन? मंचकुंड धौलपुर। तो मामा, भांजा, नानी तीनों हो गए। अब देखिए, अब देखना, थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं पॉइंट लगा रही हूँ कि देखिए सांबर झील में कौन कौन सी नदियाँ अपना झील गिराती है। तो मेहता, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। मेहता, रूपनगढ़, खारी, खंडेला नदियाँ कहाँ अपना जल गिराती है? सांबर झील में गिराती है। मेहता, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। मेहता, रूपनगढ़, खारी, खंडेला नदियाँ अपना जल कहाँ गिराती है? सांबर झील में गिराती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कौन कौन सी नदियाँ सांबर झील में आकर गिरती है? मेहता, रूपनगढ़, खारी, खंडेला नदियाँ इसमें आकर गिरती है। अब देखिए, आपने सुन रखा होगा कुर्जा पक्षी। जो कुर्जा पक्षी है वो कहाँ पाया जाता है? खिंचन गाँव। खिंचन गाँव जोधपुर में। कहाँ पर? खिंचन गाँव जोधपुर में पाया जाता है। लेकिन वो किस झील के किनारे आता है? वो आता है सांबर झील के किनारे आता है। उसी के साथ देखिए एक राजहंस पक्षी। कौन सा? राजहंस पक्षी, जो गुजरात का राज्य पक्षी है, वो भी कहाँ पर आता है? सांबर झील के किनारे आता है। साथ आगे देखो, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, किस शिलालेख के अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने, किसने? वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था, यह निर्माता थे। किस शिलालेख के अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील के निर्माता किसे माना गया? वासुदेव चौहान को माना गया। अब देखिए, सांबर झील के किनारे ही, पास में ही एक और मस्जिद है, जैसे मंदिर है शाकंभरी माता का, वैसे मस्जिद भी है, और वो है नलियासर मस्जिद। नलियासर मस्जिद कहाँ है? नागौर में। और किस झील के किनारे है वो? सांबर झील के किनारे। अब देखो, ये सांबर झील बहुत अच्छी चीज़ रही है, बहुत ऐतिहासिक चीज़ भी रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो है अकबर और जोधा की विवाह स्थली भी रही। तो अकबर और जोधा की विवाह स्थली कौन सी झील रही? सांबर झील रही। अब देखिए, जो संत दादू दयाल थे, जो राजस्थान के कबीर कहलाते थे, उन्होंने पहला उपदेश किस झील के किनारे दिया? सांबर झील के किनारे दिया। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि संत दादू दयाल ने अपना पहला उपदेश किस झील के किनारे दिया? सांबर झील के किनारे दिया, जो क्या कहलाते थे? राजस्थान के कबीर कहलाते थे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, इसी के साथ पढ़ते हैं खारे पानी की दूसरी झील। तो पहली तो पढ़ी सांबर झील, दूसरी पढ़ते हैं पंचभद्रा या पंचपद्रा झील। कहाँ पर है ये? बाड़मेर में। ध्यान रखना, पंचपद्रा या पंचभद्रा झील कहाँ पर है? बाड़मेर में। ठीक है, देखिए, अब देखिए आपके सामने झील बनाई मैंने, कौन सी? पंचभद्रा झील। तो देखिए, पंचभद्रा झील किसने बनाई? पंचाबील ने बनाई थी, इसलिए इसका नाम हो गया पंचभद्रा झील। तो पंचाबील ने कौन सी झील बनाई? पंचभद्रा झील बनाई। और पंचभद्रा झील कहाँ है? बाड़मेर में है, इसको बोलते हैं पंचभद्रा झील। तो देखिए, राजस्थान की सबसे खारे पानी की झील, जबकि मैंने आपको बताया राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील। जबकि देखिए, राजस्थान की सबसे खारे पानी की झील, मतलब जिसमें जो खारापन सर्वाधिक है, वो कौन सी झील है? पंचभद्रा झील है। तो ध्यान रखना, बड़ी जरूर सांबर झील है, लेकिन सबसे खारी झील, राजस्थान की सबसे खारी झील कौन सी है? पंचभद्रा झील है। अब देखिए, इसका जो नमक है वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ नमक है। अब सर्वश्रेष्ठ नमक क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो नमक है वो कैसा है? खाने के योग्य है। कैसा है? खाने के योग्य है। तो आपसे पूछे, निम्न में से कौन सी झील का नमक खाने के योग्य है या सर्वश्रेष्ठ है? राजस्थान में कौन सी झील का नमक सर्वश्रेष्ठ या खाने के योग्य है? ये क्वेश्चन आता है, तो आप इसका राइट आंसर क्या करोगे? पंचभद्रा
झील का नमक जो है खाने के योग्य है। इसी के साथ देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि खारवाल जाति के लोग किस झील से नमक निकालते हैं। तो खारवाल जाति के जो लोग होते हैं वो पंचभद्रा झील से क्या करते हैं, नमक निकालते हैं। और किससे नमक निकालते हैं, किस उपकरण से नमक निकालते हैं, तो वो एक मोरली झाड़ी की नामक उपकरण से क्या करते हैं, नमक निकालते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं खारवाल जाति के लोग किसके द्वारा जो है पंचभद्रा झील से नमक निकालते हैं, मोरली झाड़ी से वो नमक निकालते हैं। या खारवाल जाति के लोग किस विधि से नमक निकालते हैं, तो वो है वायु रेस्ता विधि। कौन सी, वायु रेस्ता विधि से जो है खारवाल जाति के लोग नमक निकालते हैं। और आपसे पूछे किस झाड़ी से, मोरली झाड़ी, उपकरण जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए बहुत बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो पंचभद्रा झील है वहाँ कुओं से भी नमक निकाला जाता है। और जो पंचभद्रा झील में जो कुओं से नमक निकाला जाता है वो कौन सी पद्धति से, कोशिया पद्धति से। तो कुओं से जो नमक निकालते हैं पंचभद्रा झील में वो कहलाती है कोशिया पद्धति। जबकि खारवाल जाति के लोग जो मोरली झाड़ू से नमक निकालते हैं वो कहलाती है वायु या रेस्ता पद्धति। बिल्कुल वायु जैसे चलती है, रेस्ता ऐसे चलता है ना, वैसे ही जो है ये अपनी झाड़ी के द्वारा ऐसे करते हुए नमक निकालते हैं। अब देखिए इसके नमक में देखो सर्वश्रेष्ठ नमक है तो सोडियम क्लोराइड तो अच्छा होना ही। देखो सर्वश्रेष्ठ नमक होगा तो उसमें क्या होगा, सोडियम क्लोराइड अच्छा होगा। NaCl क्या होगा, NaCl अच्छा होगा। तो जो NaCl की मात्रा होती है तो उसमें कितनी होती है, 98% होती है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि पंचभद्रा झील के जो नमक है उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है, 98% होती है। अब देखिए जो पंचभद्रा में सर्वाधिक जो नमक के कारखाने हैं, पंचभद्रा यानी बाड़मेर में जो सर्वाधिक नमक के कारखाने हैं वो किस क्षेत्र में है, वो हीरागढ़ क्षेत्र में है। तो आप थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं वापस। देखो पंचभद्रा झील को बनाया किसने, पंचाबील ने। राजस्थान की सबसे खारी झील कौन सी, पंचभद्रा झील। राजस्थान की सबसे खारे पानी की झील जो है वो है पंचभद्रा झील। सर्वश्रेष्ठ नमक कहाँ का, पंचभद्रा का। सर्वश्रेष्ठ होगा तो खाने के योग्य होगा, तो खाने के योग्य कौन सा, पंचभद्रा का जो नमक है वो अब देखिए खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी से वायु रेस्ता पद्धति से नमक निकालते हैं कहाँ पर, पंचभद्रा झील में। और पंचभद्रा झील में ही कुओं से जो नमक निकालते हैं कौन सी पद्धति से, कोशिया पद्धति से। और यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड की मात्रा है वो कितनी पाई जाती है, 98% पाई जाती है। और इस क्षेत्र में जो सर्वाधिक नमक के कारखाने हैं वो किस क्षेत्र में है, हीरागढ़ क्षेत्र में है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, खारे पानी की प्रमुख झील जो डिडवाना झील। पहली प्रमुख झील पड़ी सांबर झील, दूसरी पड़ी पंचभद्रा झील और तीसरी पड़ेंगे हमन कौन सी, डिडवाना झील। अब डिडवाना झील कहाँ पर है, नागौर में। कहाँ पर है, नागौर में है। तो देखिए ये डिडवाना झील, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है इसका, जो डिडवाना झील है उसके नमक में क्या पाया जाता है, सोडियम सल्फेट पाया जाता है। जबकि सोडियम क्लोराइड कौन सी झील में पाया जाता है, पंचभद्रा झील में पाया जाता है। जबकि सोडियम सल्फेट कहाँ पाया जाता है, डिडवाना झील में पाया जाता है। जो कैसा है, खाने के अयोग्य है। देखो जिस नमक में क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, देखो सोडियम क्लोराइड तो वो नमक होगा खाने योग्य। लेकिन जो नमक सोडियम सल्फेट होता है वो होता है खाने के अयोग्य। तो देखिए जो ये नमक कौन सा होगा, खाने के अयोग्य है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि राजस्थान में किस झील में खाने के अयोग्य नमक पाया जाता है, तो वो है डिडवाना झील। तो यह नमक कागज बनाने के